तो आप सिलेबस देखिए। थर्ड चैप्टर का नाम था फाइबर टू फैब्रिक। इसमें फाइबर, टाइप्स ऑफ फाइबर, हाउ टू मेक फैब्रिक हम पढ़ रहे थे। देयर आर टू प्रोसेस टू यूज मेक अ फैब्रिक, वीविंग एंड निटिंग। हाँ, वीविंग हमने पढ़ चुका था, इट इज़ डन बाय लूम्स, हैंड लूम्स एंड पावर लूम्स। अब पढ़ेंगे निटिंग। निटिंग, इन दिस प्रोसेस अ सिंगल yarn इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक अकेले धागे का इस्तेमाल किया जाता है पीस ऑफ फैब्रिक यानी कपड़े का एक टुकड़ा बनाने के लिए। जैसे कि आपका सॉक्स बना होता है एक सिंगल यान का, इस यानी कि ए सिंगल यान गेट्स पुल आउट कंटिन्यू एज अ फैब्रिक, यानी कि एक सिंगल धागे से ही पूरा कपड़ा तैयार किया जाता है। निटिंग इज डन ऑन मशीन एंड हैंड, हाथ के द्वारा भी। फिगर में आप देख रहे हैं कि दो सिलाइयाँ की मदद से हाथ के द्वारा बन रहा है और मशीन के द्वारा भी ये प्रोसेस होता है। वीविंग और निटिंग में एक डिफरेंस है। वीविंग में टू सेट ऑफ यार्न यूज़ किया जाता है, जबकि निटिंग में सिंगल यार्न का यूज़ किया जाता है। पहली वांट टू नो इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड ऑफ द फाइबर ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। पहली, कोकोनट फाइबर का इस्तेमाल किस चीज़ में होता है? दैट आर यूज टू मेक डोरमेट, रॉप्स एंड बैग्स। कॉटन फाइबर का यूज़ होता है इन सब चीज़ों को बनाने में। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। वीविंग और निटिंग दो प्रोसेस के द्वारा बहुत सारे कपड़ों की वैरायटी बनाई जाती है। अब पढ़ेंगे 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। कैसे क्लॉथिंग मटेरियल का इन्वेंशन हुआ, एंशियंट टाइम में पीपल कैसे तरह के कपड़े पहनते थे और उसके बाद धीरे धीरे उनका किस तरह से विकास हुआ। इट इन एंशियंट टाइम पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्री और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। जब लोगों को एग्रीकल्चर का ज्ञान नहीं था तब वे पेड़ पौधों के छाल को, एनिमल्स के स्किन का यूज़ करते थे अपने आप को ढकने के लिए। लेकिन जब वो सेटल तरीके से एक अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर करने लगे, एक वेल डन तरीके से, तब वे ग्रास को मैट के आपस में बांध कर विप करके बुन करके मैट्स और बास्केट बनाने लगे। आजकल भी आप इस प्रोसेस को गांव में देखते होंगे कि टोकरी वगैरह का निर्माण किया जाता है, यानी कि चोटी की तरह उसको एक दूसरे में आपस में बांधते चले गए। उसी तरह वो फैब्रिक को का भी निर्माण करने लगे। द अर्लियर इंडियंस वर फैब्रिक मेड आउट द कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे कपास की खेती की गई। इस कपास जो है वो नेचुरल फाइबर है। दो नेचुरल फाइबर हमने पढ़ा था, कॉटन एंड जूट। एक और नेचुरल फाइबर होता होता था एंशियंट इजिप्ट में, जिसका नाम है कि फ्लाक्स, और इसकी खेती की जाती थी नील नदी के किनारे, और इसका भी उपयोग होता था फैब्रिक बनाने में, वस्त्र बनाने में। इन दोज डे, उस समय स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, पीपल सिंपली ड्रेप द फैब्रिक अराउंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। उस समय सिलने का कोई उनको ज्ञान नहीं था, इसलिए वो शरीर के विभिन्न भागों को ड्रैप्ड कपड़े से लपेट लेते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ स्विनिंग नीडल्स, जब सुई का, सिलाई मशीन का आविष्कार हो गया, तो वो कपड़े के टुकड़े को सिलकर क्लॉथ बनाने लगे और वैरायटी, बहुत सारी वैरायटियाँ कपड़ों की बनने लगी। बट इतना इतना इन्वेंशन होने के बावजूद भी नाउ इन नाउ डेज वी वियर साड़ी, धोती, लुंगी अनस्टिचेड पीस ऑफ फैब्रिक, बिना सिले हुए हम इन कपड़ों का यूज़ करते हैं। जिस तरह हमारे देश में लार्ज वैरायटी ऑफ फूड है, उसी तरह कपड़ों की भी लार्ज वैरायटी है। एक बार शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कॉटन रोज, कपास, फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, उसको ग्रीनिंग प्रोसेस के द्वारा फाइबर बनाया जाता है। उस फाइबर को स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, और यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए दो तरह के मेथड का यूज़ करते हैं, एक है नीटिंग और दूसरा है वीविंग। कीवर्ड्स दिया हुआ है, उसको बना लीजिएगा। समरी को एक बार पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा।
इसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसका एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 पढ़ाएंगे, इसकी आप तैयारी कीजिए। थैंक यू।